So class, let us start with the second chapter, that is shapes and angles. Okay. So अभी हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में. तो अब एंगल्स होते क्या है? तो एंगल इज फॉर्म बाय एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. तो अगर हम लोग देखते हैं कि एंगल्स होते क्या है, तो एंगल वो एंगल एक तरीके का फिगर है जो कि फॉर्म होता है जब दो रेज एक जगह पर आके मिलते हैं. ठीक है. सो दैट इज, अगर हम लोग फिगर देखें तो फिगर में हम देखते हैं कि जो ओ है वहाँ से दो रेज पास हो रही है, नहीं तो दो रेज जो है वो वहाँ पर आकर मिल रही है. ठीक है. उस चीज़ को हम बोलते हैं एंगल्स. नाउ दिस टू रेज फॉर्म एंड एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड्स. ये जो दो रेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं, नहीं तो साइड्स बोलते हैं. जैसे कि ये ब्लू कलर में आप देख रहे हो पी, और रेड कलर में जो देख रहे हो क्यू, वो क्या है? उसके आर्म्स है. ओके. नाउ एंड द एंड इज कॉल्ड द वर्टेक्स. मतलब जहां पर ये ओ बना हुआ है वो क्या है? वो वर्टेक्स है. वर्टेक्स मतलब क्या होता है? कॉर्नर. ठीक है. वर्टेक्स मतलब क्या होता है? कॉर्नर. जो उसका कॉर्नर है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है. अब एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एल लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. हम एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एल लिख के. नाउ अगर एंगल्स है तो उसके टाइप्स भी होंगे. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज जीरो एंगल. नाउ द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल. तो जो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं. ठीक है. सो यू कैन सी द डायग्राम कि जो स्ट्रेट लाइन पर है और कोई कुछ फॉर्म नहीं करे उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल. ठीक है. नाउ we see at the second angle, that is acute angle. Now acute angle is the angle whose measure is less than 90 degree and greater than 0 degree. तो जो एंगल 0 से ज्यादा होगा और 90 से लेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल. जो जैसे कि 35 है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये सारे क्या है? अक्यूट एंगल्स है. ओके. नाउ यू कैन सी द फिगर ऑफ अक्यूट एंगल ऑल्सो. ठीक है. अब हम लोग जाते हैं राइट एंगल की तरफ. अब व्हाट आर राइट एंगल्स? तो द एंगल्स हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. तो जो एंगल्स है जिसका मेजर 90 डिग्री एग्जैक्ट है, ठीक है, 91 भी नहीं, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. सो यू कैन सी द फिगर, जो एल शेप बनाता है वो क्या होता है? राइट एंगल. ओके. Now we go at the next angle, that is obtuse angle. Okay, obtuse angle is nothing but जो एंगल 90 से ज्यादा होगा बट 180 से लेस होगा. ठीक है. 90 डिग्री से ज्यादा होगा एंड 180 से लेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री, ये सारे कौन से एंगल्स है? ऑब्ट्यूज एंगल है. सो यू कैन सी द फिगर ओवर हियर. सो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. नाउ यू कैन सी स्ट्रेट एंगल. अब स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं? सो द एंगल्स हुज मेजर इज 180 डिग्री. ठीक है. जो एंगल है जिसका मेजर है 180 डिग्री उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. सो यू कैन सी ये पूरा एंगल एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आया है. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री. ठीक है. तो जो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है एंगल उसको हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री बोलते हैं. Now it comes about reflex angle. अब reflex angle क्या होता है? So the angle whose measure is 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. जो एंगल है जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा है बट 360 से लेस है, वो कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल. लाइक 200, 250, 300, 350 etc. are called reflex angle. Okay, you can see the picture. Now you will go on the complete angle. अब जो एंगल 360 डिग्री मतलब एक पूरा रोटेशन करके आता है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल. ओके. सो कंप्लीट एंगल हैज द मेजर ऑफ 360 डिग्री. ओके. कंप्लीट एंगल के पास कौन सा मेजर होता है? 360 डिग्री. फाइन. सो अभी हम लोगों ने देखा एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व योर फर्स्ट असाइनमेंट, जो कि आप लोगों के पीडीएफ के फॉर्म में भेजा है स्कूल ने, तो वो हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. ठीक है. नाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस एंगल वी नीड
वी नीड अ स्केल दैट इज नोन एज प्रोट्रैक्टर. ओके, एक सेमी सर्कल होता है जिसके अंदर एंगल्स ऑलरेडी बिल्ड इन किए होते हैं. सो वो चीज के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, वो चीज के थ्रू हम लोग एंगल्स बना सकते हैं और मेजर कर सकते हैं. सो नाउ विदाउट फर्दर अडू विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट असाइनमेंट में पहले तो ब्लैंक्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एंड डैश. तो जो दो रेज होती है जिसके पास एक कॉमन एंड पॉइंट होता है वो क्या बनाता है? यस, बट ऑब्वियस इट फॉर्म्स एंगल. ओके, इट फॉर्म्स एन एंगल. नाउ यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज, तो जो मेजर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो वो एंगल का मेजर हम किस में लिखते हैं? तो वी राइट इन डिग्री. ओके, हम किस में लिखते हैं उसको? डिग्री में लिखते हैं. फाइन. एंगल ऑफ द मेजर 90 डिग्री इज नोन एज, तो जो अभी हमने पढ़ा कि जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है? यस, राइट एंगल होता है. ओके, वी कॉल इट एज राइट एंगल. नाउ डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एन एंगल इन डिग्रीज. सो वो एंगल कौन सा होता है? प्रोट्रैक्टर होता है. ठीक है, प्रोट्रैक्टर होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर बोलते हैं. प्रोट्रैक्टर बोलते हैं. ठीक है, अब आ गया एन एक्यूट एंगल लेस देन यस 0 डिग्री एंड मोर देन, सॉरी, लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं. अब दो राइट एंगल कितने डिग्री बनाएगा? सो एक राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री. सो दो कितने बनाएंगे? सो 90 इंटू 2 क्या होगा? 180 डिग्री. फाइन. अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं. सो व्हाट मेजर इन डिग्री शुड बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड टू मेक द डिजायर एंगल. सो अब हमको 32 डिग्री बनाना है. ठीक है, और तो 32 डिग्री है हमको दिया हुआ और एक राइट एंगल दिया हुआ है, तो हम इससे क्या बना सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो नाउ हमको 32 डिग्री दिया हुआ और एक राइट एंगल दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इससे कौन सा एक डिजायर एंगल बना सकते हैं? सो व्हाट वी विल डू इज, इफ हमको 32 डिग्री बनाना है, एक राइट एंगल दिया हुआ है और 32 डिग्री बनाना है, तो हमको कौन सा एंगल और इसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा? सो दैट इज नथिंग बट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. नाउ 32 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन टू अस. ठीक है, तो अब हमको कौन सा एंगल बनाना, हम कौन सा एंगल डालेंगे तो 32 डिग्री बनेगा? सो दैट विल बी 58 डिग्री. ठीक है, सो 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री करेंगे तो 58 डिग्री. तो अगर हमको 32 डिग्री एंड एक राइट एंगल बनाना है, ठीक है, 32 डिग्री के हेल्प से एक राइट एंगल बनाना है, तो हमको कौन सा एंगल इनपुट करना पड़ेगा? यस, 58 डिग्री हमको अंदर इनपुट करना पड़ेगा. ओके, नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमको 160 डिग्री दिया हुआ है और हमको बनाना है एक स्ट्रेट एंगल. तो हम कैसे बनाएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? 180 और 160 दिया हुआ है, सो दैट इज नथिंग बट 20 डिग्री. तो हमको क्या बनाना है? 20 डिग्री. ठीक है, अब हमारे पास एक 95 डिग्री है और हमको एक कंप्लीट एंगल बनाना है. तो नाउ व्हाट इज कंप्लीट एंगल? तो कंप्लीट एंगल होता है 360 माइनस 95 करेंगे. सो व्हाट इज 360 माइनस 95? सो दैट विल बी, ओके, सो यहां पर 5 और ऊपर 1, सो दिस विल बी नथिंग बट, दिस विल बी नथिंग बट 245 डिग्री. तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? हमको 245 डिग्री बनाएंगे तो हमारा एक कंप्लीट एंगल बनेगा. नाउ दिस इज 90 डिग्री. अब कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री माइनस 90, क्योंकि 90 डिग्री के अंदर हम कौन सा एंगल ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट एंगल बनेगा. सो दैट विल बी 360 माइनस 90. तो ये होगा हमारा नथिंग बट 270 डिग्री. ओके, सॉरी, ये होगा हमारा 265 डिग्री.
Okay, and this will be nothing but 270 degree. Fine. Now we have to think and give the answer for the following. Now can the difference of two acute angle be a right angle? अब difference of two acute angle, now what is difference? सबसे पहले तो ये जानना है difference क्या होता है. So difference is nothing but minus. So अगर दो acute angle को minus करेंगे तो हमारा आंसर right angle आ पाएगा. So हमारा आंसर होगा no, because acute angle itself is less than right angle. ठीक है, तो हम कैसे दो एक्यूट एंगल को माइनस करेंगे तो राइट एंगल बनेगा. आया समझ में? सो लेट अस टेक बाय अ एग्जांपल. सो एक्यूट एंगल है 89 डिग्री बट राइट एंगल होता है 90 डिग्री. सो हम अगर एक 89 लेते हैं और एक 1 डिग्री भी ले लिया तो भी हमारा आंसर 88 डिग्री आएगा, जो कि 90 डिग्री नहीं बना सकता कोई भी हिसाब से. ठीक है, सो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि नो, बिकॉज एक्यूट एंगल itself is less than right angle. Now we'll go on the second question. Now second question is, can the sum of two obtuse angle be 180? So अब sum of two obtuse angle. So now what is sum? Sum over here will be addition. अब addition of two obtuse angle. So now we can over here write no, because the minimum degree of obtuse angle is 91. Okay, so 91 प्लस 91 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या होगा 182. सो इसकी वजह से हम लोग दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम कभी भी हमारा 180 नहीं होगा. ओके, द रीजन इज सिंपल, बिकॉज मिनिमम डिग्री है 91. सो अगर 91 को अगर हम दो बार भी लेते हैं सम में तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 182. सो कभी भी दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम 180 नहीं बनेगा. फाइन. नाउ विल गो ऑन द थर्ड एंड द लास्ट सम. Now the third and the last sum says, can the sum of two reflex angle be equal to a complete angle? Now complete angle is nothing but, okay, sum again over here is plus. Now what is complete angle? Complete angle मतलब कितना हुआ 360 डिग्री. बट रिफ्लेक्स एंगल कितना है? रिफ्लेक्स एंगल मिनिमम कितना होता है 181 डिग्री. ओके, तो एज वी हैव सीन दैट मिनिमम होता है हमारा 181 डिग्री. सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वे क्या दो रिफ्लेक्स एंगल एक कंप्लीट एंगल बना सकते हैं. सो नाउ इफ आई टेक मिनिमम ऑल्सो 181 प्लस 181 भी मैं करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 261, दैट इज 362 डिग्री. सो बट ऑब्वियस है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, बट ये आया 362 डिग्री. सो आवर आंसर विल बी नो, the sum of two reflex angle cannot be equal to a complete angle. So hence done. Okay, so this is the first assignment that we have done.